हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अबरार है और आप देख रहे हैं फ्री व्हीलर। एक और वीडियो हंटर 350 की लेके आया हूं मैं। हमने इस मोटरसाइकिल को काफी चला लिया है, रिव्यू कर लिया है इस मोटरसाइकिल को, क्वेश्चंस के आंसर्स कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोटरसाइकिल के कुछ नेगेटिव पार्ट्स, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज। जब मैं प्रॉब्लम्स और इश्यूज की बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये मोटरसाइकिल के साथ बड़ी प्रॉब्लम्स या इश्यूज हैं। ये हर एक मोटरसाइकिल के साथ डिफरेंट प्रॉब्लम्स या डिफरेंट छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, जो कि आपको माइंड में रखनी है अगर आप एक सही मोटरसाइकिल अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चूज करते हैं, हंटर को परचेज करने का सोच रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और हों, आप मोटरसाइकिल से कुछ और एक्सपेक्ट करते हो। इसलिए जो नेगेटिव पार्ट्स हैं, जो इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स मैं कहूँगा, वो सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए इस मोटरसाइकिल के रिगार्डिंग परचेज करने से पहले। चलिए फिर शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मोटरसाइकिल के सस्पेंशन के बारे में। इस मोटरसाइकिल का जो रियर सस्पेंशन है, थोड़ा सा स्टिफ फील होता है। यानी अगर इस मोटरसाइकिल को लेके आप थोड़े से भी ख़राब रास्तों पे जाते हैं तो आपको थोड़ा सा वो बैक में प्रॉब्लम फील हो सकती है। ये आपको उतना कंफर्ट नहीं देने वाली जितना आप इस मोटरसाइकिल से या फिर दूसरी क्रूजर मोटरसाइकिल से एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप एक ज़्यादा कंफर्टेबल मोटरसाइकिल की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको एकदम सॉफ्ट सस्पेंशन वाली मोटरसाइकिल चाहिए, एडवेंचर मोटरसाइकिल्स की तरफ जाइए, उसमें आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। दूसरी चीज़ मैंने इस मोटरसाइकिल में इतना चलाने के बाद नोटिस करी है, मैंने पिलियन राइडर के साथ इस मोटरसाइकिल को काफ़ी चलाया है। इसका जो पिलियन का सीट है वो बहुत छोटा है। अगर आप देखेंगे पिलियन सीट का साइज बिल्कुल कम है। पिलियन अगर थोड़ा सा भी बल्कि होता है, थोड़ा सा भी बड़ा होता है, तो इस मोटरसाइकिल पे इजीली और कंफर्टेबली बैठ के मोटरसाइकिल राइड नहीं कर सकते। अगर आप ऐसी मोटरसाइकिल देख रहे हैं जिसमें आप पिलियन को लेकर राइड करने वाले हैं, तो ये मोटरसाइकिल आपके लिए नहीं है। उसके लिए आपको मीटियोर 350 की तरफ जाना चाहिए या फिर अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। तीसरी चीज मैंने नोटिस करी है मोटरसाइकिल में, वह है मोटरसाइकिल का ग्राउंड क्लियरेंस। अगर आप देखेंगे मोटरसाइकिल का ग्राउंड क्लियरेंस काफी कम है। अगर आप थोड़े से भी स्पीड ब्रेकर्स में से ये मोटरसाइकिल गुजरती है, ट्रैप होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर आप मोटरसाइकिल में बैश प्लेट लगा लेते हैं, तभी आप देखेंगे इस मोटरसाइकिल में बैश प्लेट अवेलेबल नहीं है। अगर आप बैश प्लेट लगा लेते हो, थोड़ा सा और एरिया कवर कर लेती है, फिर मोटरसाइकिल और ज़्यादा नीचे लगने का खतरा हो जाता है। तो इस मोटरसाइकिल का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था, ऐसा मुझे फील होता है। क्योंकि अगर आप एक पिलियन राइडर के साथ भी राइड करते हैं तो मोटरसाइकिल और ज़्यादा नीचे बैठती है, तो छोटे मोटे गड्ढों में या फिर स्पीड ब्रेकर्स पर मोटरसाइकिल स्क्रैप होने का खतरा हो सकता है। तो अगर आप ऐसी मोटरसाइकिल चाहते हैं, ख़राब रास्तों पे चलाना चाहते हैं, तो ऐसी मोटरसाइकिल की तरफ जाइए जिसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा हो। ये मोटरसाइकिल आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। मैं मोटरसाइकिल की, मुझे लाइटिंग का बहुत शौक है। मैं चाहता हूँ कि मेरी मोटरसाइकिल में लाइट्स काफ़ी सारी हों, ताकि अगर मैं रात में भी राइड करता हूँ तो अच्छी खासी विजिबिलिटी मिले। और रॉयल इनफील्ड से मुझे हमेशा यही शिकायत रहती है, जो भी उनकी मोटरसाइकिल्स हैं जो हाइलोजन लाइट के साथ आती हैं, उनका जो विजिबिलिटी रात में कम देती हैं। ये मोटरसाइकिल भी हंटर 350 भी हाइलोजन के साथ ही लॉन्च हुई है। और इसका जो लाइट्स की अगर मैं बात करूँ, हाँ, मीटियोर 350 के मुकाबले में इसकी लाइट मुझे थोड़ी सी बेटर लगी, लेकिन फिर भी विजिबिलिटी कम है। अगर आप रात में राइड करते हैं तो आपको लाइट्स कम फील होने वाली है। आई थिंक इसमें एलईडी लाइट होती तो ज़्यादा इफेक्टिव होता, आपको जो विजिबिलिटी है रात में ज़्यादा मिलती। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि रात में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं मोटरसाइकिल को लेके, तो आपको इसमें या तो फिर ऑक्स लाइट्स इंस्टॉल करवानी पड़ेंगी, या फिर आपको ऐसी मोटरसाइकिल की तरफ जाना चाहिए जिस जो एलईडी हेडलाइट के साथ आती हो। एक और प्रॉब्लम है, वो है मोटरसाइकिल की इंजन हीटिंग का। सिंस एज कम्पेयर टू मेरी स्क्रैम 411 या फिर दूसरी मोटरसाइकिल्स रॉयल एनफील्ड की जैसे हिमालयन 450 की अगर मैं बात करूं, इसमें जो हीटिंग इशू है वो थोड़ा कम है। लेकिन फिर भी अगर आप मोटरसाइकिल को कंटिन्यूसली कुछ किलोमीटर्स चलाते हो तो आपको इंजन से हीट फील होता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये एयर कूल्ड इंजन है। एयर कूल्ड इंजन जो मोटरसाइकिल्स होती हैं वो थोड़ा सा उसका हीटिंग इश्यूज रहता है। नया जी सीरीज इंजन है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये मैंने मोस्टली अपने मीटियोर 350 के साथ फेस की है, और वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मुझे इसमें भी लगी। जो मोटरसाइकिल के मिरर्स हैं, इनकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल ये जो एरिया कवर करते हैं काफ़ी सारा कवर करते हैं, लेकिन मिरर्स की क्वालिटी से मैं हमेशा डिसअपॉइंट रहा हूँ रॉयल एनफील्ड की। ये मिरर्स भी सेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फील देते हैं, और जो बार एंड मिरर्स हैं या फिर दूसरे मिरर्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली रहते हैं, जिनको आप इंस्टॉल करने से पहले काफ़ी सोचना पड़ता है। तो मिरर्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो सकती है रॉयल एनफील्ड की तरफ। ब्रेक्स से मैं काफ़ी इंप्रेसिव इस मोटरसाइकिल, इसके जो ब्रेक का रिस्पॉन्स है बहुत अच्छा है, लेकिन एबीएस के साथ थोड़ा सा सिंक में प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे फील होता है इस मोटरसाइकिल। जब मैं इस मोटरसाइकिल का 1-2 दिन से चला रहा था, जब भी मैं थोड़ी हाई स्पीड पे ब्रेक मारने की कोशिश करता था, खासकर रेयर ब्रेक, वो थोड़ा सा स्किड करती है।
तो ABS के साथ सिंकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हो सकता है आगे आने वाले मॉडल्स में ये चीज़ ना हो, लेकिन फिलहाल के लिए ये चीज़ मुझे 2-4 बार फील हुई जब मैंने हाई स्पीड में इस मोटरसाइकिल के ब्रेक्स को पकड़ा। ऑलराइट, ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने हंटर 350 के साथ फेस की है इस मोटरसाइकिल को काफ़ी दिन चलाने के बाद। जैसे कि मैंने बताया, ये बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन ये कुछ चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए अगर आप मोटरसाइकिल को परचेज करने का सोच रहे हैं। वेल, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।